हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.75। काफ़ी कह लें कि असरार करने पे बच्चों के मैंने ये प्रॉब्लम शुरू करने का कह लें कि डिसीजन लिया है। तो बच्चों, अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप भी हमारे लिए कुछ कीजिएगा, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को क्या करें जी, शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें, ठीक है? तो वो कहता क्या है, जिस प्रॉब्लम में वो मुझे कहता है कि फाइंड वीएबी एंड वीडीसी वोल्टेज, और देखेंगे उसने ना मुझे कुछ रेजिस्टर्स के क्रॉस दिए हुए हैं बच्चों। जब रेजिस्टर्स के क्रॉस मुझे वोल्टेज ही फाइंड आउट करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उन रेजिस्टर्स में से कितना करंट पास करता है जिसकी वजह से उनमें कुछ वोल्टेज पैदा होते हैं, ठीक है? तो आज मैं आपको एक ऐसा नया तरीका बताने वाला हूँ जिसको माइंड में बिठाना आपका काम है। माइंड में बिठा लोगे तो आज मैं कहता हूँ, आज आप एलसीए के 25% हिस्से को ऐसा टैलो ठुड्डा करवाओगे ना, ठुड्डा मीन्स के किक करवाओगे ना, कि आपकी लाइफ सेटल होने वाली है, ठीक है? मैंने खुद अभी ये कंसेप्ट हासिल किया है। कंसेप्ट बस वैसे तो मैं आपको पता है जुगाड़ी बंदा हूँ, जुगाड़ के अकॉर्डिंग चलता हूँ, लेकिन आज मैंने एग्जैक्ट कंसेप्ट को ठुड्डा कराया। तो चलिए यार ठुड्डा करवाते हैं आपकी जानिब से भी। देखें बच्चे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी, देखें अगर मैं वीएबी वोल्टेज और वीडीसी वोल्टेज चाहता हूँ, अभी तो इनको निकाल ही दो ना सर्किट से, तो मुझे इन रेजिस्टर्स में जो वोल्टेज पैदा हो रहे हैं उनका पता होना चाहिए। उनके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर करंट कितना पास कर रहा है, क्योंकि करंट जब एक रेजिस्टर में से गुजरता है तब उसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ओहम्स लॉ। तो लिहाजा हमें करंट को फाइंड आउट करना होगा। देखें बच्चे, यहाँ पे लगा हुआ है एक वोल्टेज सोर्स, लिहाजा यहीं से पता चलता है कि इस बैटरी में से करंट निकल रहा है। और इतना याद रखिएगा, हमेशा किसी भी बैटरी में से जो करंट है ना, जो सप्लाई दे रही होती है, उसके पॉजिटिव पोल में से करंट निकलता है, मतलब कि करंट की जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, ठीक है? अब उस करंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना होगा। वो मैं कैसे करूंगा जी, मैं पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा इस पूरे सर्किट की, यानी कि हर एक कॉम्बिनेशन जो बनता है सीरीज पैरेलल, तो फिर इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करके आगे इस्तेमाल करूंगा। देखें बच्चे, जरा गौर से देखिएगा, पहले इस साइड पे भी इस साइड पे भी ये काम हमने जल्द से जल्द करना है, क्योंकि मैं ये बहुत ज्यादा दफा कंसेप्ट दे चुका हूँ। 4 ओहम और 2 ओहम के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, ये वाला, ठीक है? एक टर्मिनल कॉमन है, दूसरा 2 ओहम का इस साइड पे लगा हुआ है, 4 ओहम का नीचे की तरफ लगा हुआ है। अब देखें 4 ओहम और इस 2 ओहम के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन है, तो लिहाजा एक टर्मिनल जब दो रेजिस्टर के दरमियान कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं, जब अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे क्या सीन हुआ, इन तीनों के दरमियान एक एक टर्मिनल कॉमन है। इसी तरह से इस तरफ भी यही सीन है। देखें 5 ओहम और 3 ओहम के दरमियान एक टर्मिनल सिर्फ कॉमन है, दूसरा 3 ओहम का टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, 5 ओहम का यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये दोनों भी सीरीज में है। तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं, R1 के नाम से पहले बच्चों हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो क्या होगा, तीनों के तीनों सम अप हो जाएंगे। ये होता है सीरीज का असूल। तो 2 + 4 + 2, तो ये आ जाएगा 8 ओहम। ठीक हो गया जी। इसी तरह से इस साइड की भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस निकाल लें R2 के नाम से, 5 + 3, ये कितना आ गया, 8 ओहम। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं इस सर्किट की शेप ड्रा करूं नेक्स्ट में क्या बनेगी, देखें इस तरह से कुछ होगी। अब ए और बी को छोड़ दो, ये मतलब आपने टर्मिनल वगैरह नहीं मेंशन करने, ये मैं आपको बताता हूं। आप पता क्या कर रहे हो, आप बस करंट्स फाइंड आउट करने लगे हो ताकि आपको पता हो एक रेजिस्टर के अंदर कितनी मतलब के वोल्टेज पैदा हो रहे हैं, ताकि आप उसको इस्तेमाल करते हुए बाद में शेप में बस आपने ऐसे वोल्टेज मेंशन कर देना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, ठीक है जी? टेंशन नहीं लेनी, बस मैथ ब्रांड आपके साथ बस शुरू हो गया ना, सफर में सफर करना, तो मुसाफिर बन गया मैं भी आपके साथ। तो आपको इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंचा के छोड़ूंगा। मंजिल तक पहुंचाने वाला तो वो मेरा रब है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, ठीक है जी? ये देखें मैंने दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिए साइडों पे जिनकी हमने रेजिस्टेंस निकाली है। एक तरफ R1 है हमारा जो कि 8 ओहम है, और दूसरी तरफ R2 है जो हमारा 8 ओहम है, वो भी ऐसी बात है ना बच्चों। ये अपना R1 था, ये अपना R2 था, और ये 3 ओहम है। अब जरा सॉरी, ये 1 ओहम है, 1 ओहम। अब बच्चों एक और बात जरा गौर से समझ लेना, ये ना हो कि कहीं आगे जाके फिर से कहीं फंस जाओ कि सर्किट में टर्मिनल्स कहीं से भी कॉमन हो सकते हैं, लाजमी नहीं होता कि एक साइड पे ही दोनों वायर्स वरी हों। अब देखो जरा, इस 8 ओहम और इस 8 ओहम में अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, ये साइडों वाले 8 ओहम की बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसको उठा के इधर भी बना सकता था, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट आज दे के छोड़ना है। तो देखो इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है दोनों 8 ओहम का, और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो फिर ये दोनों तो पैरेलल में हुए, ठीक है? अगर अभी भी आप नहीं समझे तो मैं आपके लिए थोड़ा और इजी कर देता हूँ, ठीक है? इस शेप को हम बनाते हैं एक दफा फिर से, देखें किस तरह से। बच्चों मैं चाहूँ तो इस बैटरी को नीचे लगा सकता हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टर कुछ इसी तरह से लगा हुआ है। अब आपको क्या कहें, रेजिस्टर्स तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन आप बाद में यार फंस जाओगे। बच्चों असल में पता क्या मसला है, जो मैंने आपको न्यू कंसेप्ट देना है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर भी यार आपके लिए कुछ भी,
आपको मैं वो कंसेप्ट वो भी समझा दूंगा। जुगाड़ जुगाड़ होता है, चाहे जिस तरह से मर्जी लगा दिया जाए, बच्चे को समझ आना चाहिए। ये मैंने क्या किया, 20 वोल्ट सोर्स की बैटरी लगा दी। आगे ये जो 1 ओम का रजिस्टर नीचे लगा हुआ था, इसको मैंने ऐसे ऊपर कनेक्ट करवा दिया। ठीक हो गया। चीज़ तो वही है ना, देखो बस ये है कि ये नेगेटिव वायर के साथ हुआ। बात तो यार फिर से वहीं पे आगे अड़ती है। चलो आएगा आएगा, समझ आएगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। ये 8 ओम वाली वायर आ गई। ठीक है, 8 ओम इस साइड वाली मैंने वायर पहले यहाँ पे कनेक्ट कर दी, क्योंकि कनेक्शन तो वैसे ही है। और इस तरह से 8 ओम वाली वायर है। ठीक है बच्चों, अब कुछ बच्चे होते हैं उनको इस तरह से मेरे सर्किट ड्रा करने नहीं समझ में आते, दैट्स वाई मैं ऐसे ड्रा ही नहीं करता, मैं प्रीवियस शेप में ही समझा देता होता हूँ। लेकिन जरा बच्चों गौर से देखिएगा, यहाँ पे अपर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल 8 ओम और 8 ओम के दरमियान कॉमन था ना, तो इसका क्या मतलब था, ये दोनों पैरेलल में थे। अब यहाँ पे भी समझ लो चाहे, ये बस आपको समझाने के लिए ड्रा किया, शेप हम वही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखो 8 ओम और इस 8 ओम के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल, एक अपर टर्मिनल यहाँ पे दोनों के दरमियान कॉमन हुआ और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हुआ, तो ये दोनों क्या हुए आपस में पैरेलल में। तो R3 के नाम से इन दोनों का पैरेलल लेते हैं। पैरेलल में क्या होगा बच्चों, ऊपर मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज की नीचे सम, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 8 प्लस 8, तो ये क्या आ जाएगा 64/16 जो कि 4 ओम बनता है। तो ये 4 ओम आ गया। लास्ट में जो आपका क्या है काफी इजीली सर्किट बन चुका होगा, वो कुछ इस फॉर्म का होगा। देखें अब इसमें क्या रह गया हुआ था, एक 20 वोल्ट का सोर्स रह गया हुआ था, 20 वोल्ट, और आगे एक 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ था। इन दोनों का हमने इक्विवेलेंट निकाला जो कि 4 ओम था, तो लिहाजा इस तरह से आगे 4 ओम लग गया। अब हम असल में चाहते क्या है, हमें करंट से कंसर्न है, यानी कि हम करंट के कह रहे हैं कि मुहाफिज हैं, हमें करंट की चीज करंट चाहिए कि कितनी करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो कर पा रही है, टोटल करंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस भी निकल सकती है, यहाँ पे टोटल वोल्टेज भी पड़े हुए हैं, तो इजीली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं करंट को। तो देखें IT के नाम से मैं टोटल करंट निकालने लगा, ओहम्स लॉ लगेगा, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितने हैं, 20 का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। आगे टोटल रेजिस्टेंस देखो बच्चों, टोटल इतना याद रखना, हमेशा ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव पोल ऊपर होना चाहिए वोल्टेज सोर्स का। देखें पॉजिटिव पोल की वजह से करंट इस तरह से आगे जा रही है, इसमें से गुजर के, ठीक है, इस तरह से फ्लो अप करती जा रही है, करती जा रही है। पॉजिटिव से नेगेटिव पोल करंट फ्लो करती है किसी भी बैटरी की। तो देखें ये दोनों आपस में क्या बच्चों, सीरीज में, क्योंकि इन दोनों का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है। दूसरा 1 ओम का वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच है, 4 ओम का भी वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच है, तो सीरीज में मींस इनकी रेजिस्टेंस सम अप होनी थी, तो 1 + 4 बटे में आगे टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ से आपको करंट कितनी मिल रही है, देखें 20/5 यानी कि 4 एम्पीयर आपकी टोटल करंट है। अब हम करंट के सर्किट ड्रा करना स्टार्ट करते जाएंगे। तो देखो बच्चों, अभी आप कह रहे हैं, अभी आपके सारे के सारे कंसेप्ट सेट होने जा रहे हैं। देखिए जरा, ये वाला सर्किट मैं ड्रा नहीं करूंगा, क्योंकि इसे ड्रा करना मेरा काम बनता भी नहीं है। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो देखें ये सर्किट यहां पे ड्रा होने लगा, जरा गौर कीजिएगा। बस इस 20 वोल्ट सोर्स की जगह क्या आ जाएगा, अपना करंट सोर्स। ये आ गया करंट सोर्स। ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन मैंने इस वजह से रखी है, मैंने बताया कि हमेशा करंट जो है पॉजिटिव पोल में से ऐसे बाहर निकलती है और नेगेटिव पोल की तरफ जारी होती है। अब हमें ये कंसर्न नहीं है कि वो कैसे नेगेटिव पोल तक पहुंचेगी, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि करंट पॉजिटिव पोल से ऊपर जाएगी, ठीक है बच्चों, जहां से करंट सप्लाई हो रही है। इसी वजह से मैंने इसकी डायरेक्शन ऊपर रखी है, ऊपर की तरफ एरो रखा है। नीचे इस तरह से देखिए हमारा 1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे जाके इस साइड पे ऐसे हमारा एक रजिस्टर R2 लगा हुआ है, ये हो गया 8 ओम का। इस साइड पे हमारा एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये तो कुछ पुट्ठा ही सीन हो गया, चलो ऐसे कर लो, ये भी 8 ओम है, ठीक है। करंट सोर्स कितना, 4 एम्पीयर। अब देखें बच्चे होना क्या है, सीधी सी बात है, जैसे ये करंट हमें दिखा रहा है, अब पहले अगर मैं 1 ओम के क्रॉस इसके वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहूं तो कितने होंगे जरा, ये हमने अब ये हमारे क्वेश्चन का सारा हिस्सा है जो हम काम कर रहे हैं। अब करंट ऐसे ऊपर ऐसे गई है, मतलब कि नीचे इस टर्मिनल में से होती हुई ऐसे ऊपर गई है। करंट रजिस्टर के बच्चों जिस पोल में एंटर करती है, जिस डायरेक्शन से एंटर करती है, हमेशा उसके वोल्टेज उसी साइड पे पॉजिटिव पोल देते हैं। यानी कि करंट जो अपनी डायरेक्शन यहाँ पे 4 एम्पीयर दिखा रहा है, इसका मतलब ये ऐसे ऊपर की तरफ गई है, रजिस्टर के इस पोल में से एंटर करके गई है, तो इसके वोल्टेज का पॉजिटिव पोल इस साइड पे होगा, नेगेटिव पोल ऊपर होगा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो लिहाजा V1 ओम आ गए यहाँ पे, V1 ओम ले लें, यहाँ कोई है कोई चक्कर इसमें, V1 ही दे दो इसको, V1 का नाम दे दो। V1 वोल्टेज अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, V1 इज इक्वल टू, तो देखें करंट इंटू रेजिस्टेंस फार्मूला आएगा, तो रेजिस्टेंस कितनी है 1, और करंट अपनी इसमें से कितनी गुजर के गई है 4 एम्पीयर, तो 1 × 4 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ले जी बच्चों, आपको V1 की वैल्यू पता चल गई, यानी कि इस रेजिस्टर के क्रॉस कितने वोल्टेज है, ये बाद में हमारे काम आएंगे। अब मैं ये मेन शेप में आपने इसको जाके मेंशन कर देना, जैसे यहाँ पे मेंशन है, माइनस का पोल ऊपर है, नेगेटिव का पोल नीचे है, और V1 वोल्टेज है जिनकी वैल्यू 4 वोल्ट है, तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू ही मेंशन कर दिया। ये आपने काम करना है जैसे मैं कर रहा हूँ कि वैल्यू निकालते साल ही वहां पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए, वीडियो चाहे जितनी मर्जी लंबी हो जाए, आपको कंसेप्ट चाहिए तो कंसेप्ट लेके जाना पड़ेगा। अब देखो
अब मुझे ये पता होना चाहिए कि इन दो वायर्स में करंट कितना कितना जा रहा है, क्योंकि इन दो वायर्स का मतलब यही है बच्चों, मैंने इन दो वायर्स में जो करंट जा रहा है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनकी इक्विवेलेंट से रेजिस्टेंस निकाली हुई है, लेकिन करंट तो उतने का उतना ही जा रहा है ना। तो लिहाजा इनको करंट डिवीजन रूल की मदद से जानेंगे। अब कुछ बच्चे बच्चों मुझे बता रहे थे कि उनके पेपर्स में उनके सर ने मेंशन नहीं किया कौन सा तरीका फॉलो करना है। तो यार ये उनकी अपनी एक अच्छी क्वालिटी है ना, उन्होंने मेंशन नहीं किया, वो आपका कंसेप्ट देखना चाह रहे हैं। आपके पास कंसेप्ट होगा तो कुछ वहां पे करोगे ना। अब ये आपकी अपनी गलती है कि आप वहां पे कुछ कर नहीं पाए। अब देखें बच्चों, ये एक नोड है, यहाँ पे तीन चीजों की वायर अटैच है, एक इस करंट सोर्स की, दो इन रेजिस्टर की। तो लिहाजा यहाँ पे आके करंट दो हिस्सों में तकसीम होती है, कुछ करंट इधर चली जाती है, कुछ करंट इधर चली जाती है। आप कह लो ये I1 है, ये हमारी I2 है। मैं I1 को थ्रू करंट डिवीजन रूल फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखें I1 को अगर मैं थ्रू करंट डिवीजन रूल फाइंड आउट करना चाहूँ तो आपको पता है करंट डिवीजन रूल कहता है कि इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। तो 8 ओम के पैरेलल में कौन सा रेजिस्टर लगा हुआ था? 8 ओम, ये वाला। क्योंकि देखो इन दोनों का अपर और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन होता है वायर की मदद से, इस 8 ओम का और इस 8 ओम का। तो लिहाजा इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी। 8 ओम के पैरेलल में कौन सी ब्रांच है? ये वाली, ये वाली। तो ये वाली ऊपर आ जाएगी रेजिस्टेंस, बटे में आएगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की प्लस पैरेलल ब्रांच की, मल्टीप्लाई होगा सप्लाइड करंट। सप्लाई कौन दे रहा है? 4 ओम एम्पीयर का सोर्स दे रहा है, तो लिहाजा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 एम्पीयर करंट बच्चों इक्वल आ गई I1। अब ये हमारे पास एक नोड है, आप चाहो तो इसके ऊपर KCL अप्लाई कर दें, ठीक है जी। यहाँ आप I2 के ऊपर भी वही लगा लें, करंट डिवीजन रूल। तो KCL बच्चों होता क्या है? द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। इसमें सिर्फ एक करंट एंटर कर रही है नोड में, लिहाजा ये आ गया अपने पास 4 विच इज इक्वल टू दो करंट्स लीव कर रही है, तो दोनों का सम आ गया इस साइड पे I1 प्लस I2, ठीक है बच्चों। तो हमने निकाल लिया I2 इधर ही रहेगी, तो I1 उधर जाके माइनस हो गई 4 में से। तो हमारे पास क्या आ गया देखें, 4 माइनस I1 की कितनी वैल्यू है? 2, तो ये आ गई 2 एम्पीयर। यानी कि इन दोनों वायर्स में 2 एम्पीयर करंट सोर्स 2 एम्पीयर तक की करंट फ्लो कर रही है। देखें इन दोनों वायर्स में, इस वायर में भी, इस वायर में भी, क्योंकि बच्चों हमने इनकी रेजिस्टेंस सीरीज वाली, सीरीज में हमेशा बच्चों करंट सेम रहती है, ये चीज याद रखना। तो ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं, इनमें सेम करंट ही फ्लो कर रहा है। यानी हमारे सर्किट का कुछ यूं सिनेरियो बन गया, इसमें से करंट निकल रही है 4 एम्पीयर इस वायर में से ऐसे ऊपर की तरफ, और इस तरफ करंट जा रही है कितनी? I1, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2 एम्पीयर और इस तरफ भी जो करंट जा रही है उसकी वैल्यू भी है 2 एम्पीयर। आप जरा मेरी बात गौर से सुनते जाइएगा, बस अब आपका क्वेश्चन कहने अपने इख्तिताम तक पहुंचने वाला है। अब हमने बस जो जो वोल्टेज हमें मतलब चाहिए अपने इन वोल्टेजेस को फाइंड आउट करने के लिए VDC और VAB वो हमें निकालना है। देखें बच्चे VAB कितने घेरे में आ रहा है, VAB ने कितने रेजिस्टर्स को अपने घेरे में रखा हुआ है, इस 2 ओम को और इस 5 ओम को। तो मुझे ये पता होना चाहिए इस 2 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है और इस 5 ओम के क्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ही समझाया कि करंट जिस पोल में से रेजिस्टर के एंटर करती है उस तरफ पॉजिटिव पोल आ जाता है वोल्टेज का, और जिस साइड पर मतलब फिर आगे दूसरे साइड पे नेगेटिव पोल आएगा। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे भी यही सीन कि करंट देखो किस तरफ एंटर कर रही है, इस साइड पे, तो लिहाजा इस तरफ पॉजिटिव पोल, इस तरफ नेगेटिव पोल। अब देखते हैं इनके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। और एक और रेजिस्टर है जिसके हमें वोल्टेज फाइंड आउट करने होंगे, ये वाला 2 ओम, क्योंकि बच्चों इस 2 ओम के क्रॉस VDC वोल्टेज आ जाते हैं। अब देखें करंट इसमें से कौन सा पास कर रहा है, ये वाला 2 एम्पीयर ऐसे घूम के आता है नीचे की तरफ और इसमें से इस साइड से एंटर करता है, यानी कि इस साइड पे आएगा पॉजिटिव पोल, इस साइड पे आएगा नेगेटिव पोल वोल्टेज का, ठीक है। अब फाइंड आउट करें 1 बाय 1 सारे वोल्टेज। तो देखो बच्चों, अगर इसमें 2 ओम के वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहो इसको V2 के नाम से मेंशन कर दीजिएगा। V2 इज इक्वल टू, देखें क्या है, जिसकी रेजिस्टेंस है 2 और करंट है 2, तो लिहाजा ये आ गए 4 एम्पीयर, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दो, और सॉरी 4 एम्पीयर नहीं 4 वोल्ट, 4 एम्पीयर इंटू साथ में ओम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट, क्योंकि एम्पीयर और ओम का दोनों का कॉम्बिनेशन ही वोल्ट होता है, ठीक है। अब बात आती है V3 पे, ये हमारे V3 वोल्टेज हैं जो 5 ओम के क्रॉस होंगे। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों? 5, और इसमें से करंट कितनी पास कर रही है? 2, तो लिहाजा ये आ गया 5 × 2, तो ये आपका आ गया 10 वोल्ट। तो ये आपका मतलब कि क्वेश्चन का हिस्सा, ये सारा आपने करना है नीचे क्वेश्चन में। ये मैं यहाँ पे इस वजह से कर रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है, लेकिन आप पेपर में कर रहे होगे, पेपर यार है ही गवर्नमेंट की जगह, वहां पे सब कुछ करो। उसके बाद बात आती है इस 2 ओम की। अब देखें यहाँ पे भी 2 एम्पीयर की करंट ऐसे पास करके आ रही है, तो 2 एम्पीयर इसकी मतलब कि करंट है, V4 के नाम से इसके वोल्टेज रख लें इसके 2 ओम के। तो लिहाजा देखें क्या आएंगे जी, देखें 2 इसकी रेजिस्टेंस हो गई और 2 ही इसकी करंट होगी, तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट आ गया, लिख दो यहाँ पे 4 वोल्ट। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूँ VDC और VAB जो कि मेन मुद्दा था आपके क्वेश्चन का, उनको निकालना कैसे है। देखें VAB इज इक्वल टू, अब बच्चों VAB में पता है आपने क्या करना है। अब हम ये तो नहीं ना कह सकते कि VAB की मैं इसको ना लूप के अकॉर्डिंग अब आपको नहीं समझाऊंगा, पहले मैं लूप बना देता होता था, तो लूप के अकॉर्डिंग ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लूप्स आ जाते हैं सेंट्रल वायर की वजह से। मैं आपको सीधा मेन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बता दूंगा, ठीक है, कि असल में होता क्या है। जरा देखो बच्चों,
जहाँ पे वीएबी का पॉजिटिव पोल होगा ना, आपने इस तरह से वहां से चलना स्टार्ट करना है, और जहाँ पे नेगेटिव पोल होगा उसकी तरफ जाना है, ठीक है। और जिन दो रेजिस्टर्स की वो बात कर रहा है उनके पोल्स के अकॉर्डिंग उनमें से ऐसे गुजरना है। देखिए मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करने लगूँ क्योंकि वीएबी का पॉजिटिव पोल इस तरफ है, तो यहाँ से मैंने जैसे चलना स्टार्ट किया तो इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुआ, जो 2 ओहम के वोल्टेज है उसके नेगेटिव पोल में एंटर हुआ, लिहाजा आगे -4, ठीक है। जब मजीद आगे बढ़ा तो इस वायर की तो बात ही नहीं ना हो रही, मजीद आगे बढ़ा तो ये रेजिस्टर आ रहा है इसके मतलब के घेरे में वीएबी के, तो मैं इस तरफ से आ रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव पोल इसका इस तरफ था, नेगेटिव पोल की तरफ मुझे जाना है, तो लिहाजा इसके मुझे पॉजिटिव पोल में एंटर हुआ, तो लिहाजा यहाँ पे आगे प्लस इसके क्रॉस कितने वोल्ट है 10, तो +10। अब देखें मैं उसके नेगेटिव पोल तक पहुंच गया वीएबी के, तो लिहाजा ये आ गया इसका फार्मूला, तो कितने आगे वोल्टेज 6 वोल्ट। अब बारी आती है वीडीसी की, वीडीसी में भी बच्चों आपको इसी तरह से चलना है। देखें इसके पॉजिटिव पोल में से मैंने इस तरफ से ऐसे चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक मुझे पहुंचना है, तो मैं ऐसे ये वे फॉलो करने लगा हूँ ऐसे। तो देखें इस तरह से नीचे आया तो ये नेगेटिव पोल मुझे पहले देखने को मिला, तो ये आ गया -4। मजीद आगे बढ़ा तो यहाँ पे भी मुझे इसका नेगेटिव पोल देखने को मिला, तो ये भी आ गया -4, और इसके बाद मैं इसके नेगेटिव पोल तक पहुंच गया वीडीसी के, तो लिहाजा ये फार्मूला आ गया और -8 वोल्ट इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है अब आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ चुके होंगे। अगर अभी भी नहीं आप समझ सके तो बच्चों ये आपका नॉलेज कम है, आपको जाके कंसेप्चुअल वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद इतना कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितना मैंने किया, क्योंकि थ्रू आपको ऐसे आंसर भी आपके सामने मैं रख देता ना तो आपको समझ नहीं थी आनी अगर मैं एक्सप्लेन ना इसको करता, ठीक है। तो खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।